कि हजारीबाग में आरोग्यम में इलाज का जितना पैसा लिया जाता है वो मेडिका में भी नहीं लिया जाता है। आरोग्यम हॉस्पिटल लूट का अड्डा बन गया है। आप लूट आइकॉन हो, यूथ आइकॉन नहीं हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि कुछ दिन पूर्व 12 तारीख को चुनाव के दौरान मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें आरोग्यम के बारे में मैंने जो बातें कहा उस पर आरोग्यम के किस पोस्ट में मैंने जानता हूं, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि मैं इनको नोटिस भेज रहा हूं मानहानि का, लेकिन उस पर हमें जाने नहीं है। ये छोटी बातें हैं। राजनीति में आप लड़ेंगे, किसी के खिलाफ लड़िएगा, व्यवसायी के खिलाफ, व्यापारी के खिलाफ, तो ये सब केस होते रहता है, उसके लिए मुझे चिंता नहीं है। लेकिन मैं जिस बात को उस दिन बोला था मैं आज भी उस बात पर अड़ी हूँ। आप ये देखेंगे कि हजारीबाग में आरोग्यम में इलाज का जितना पैसा लिया जाता है वो मेडिका में भी नहीं लिया जाता है। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आरोग्यम हॉस्पिटल एक लूट का अड्डा बन गया है। और एक बात मैं बोलना भूल गया था कि पेपर ऊपर में पढ़ता हूँ यूथ आइकॉन, तो मैं कहना चाहता हूँ इस तरह से यूथ आइकॉन बनने की आवश्यकता नहीं है। आप लूट आइकॉन हो, यूथ आइकॉन नहीं हो। और जो आप कहते हैं कि हम सामाजिक कार्यकर्ता है, आप सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। इस तरह से आप लोगों को अपने तरफ से पैसे का कुछ कहीं कार्यक्रम करने जा रहा है तो वहाँ पर 10,000, 20,000, 50,000 रुपया दे दिया और ये नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। बनिए, नेता बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छे काम करके नेता बनिए। आप एक तरफ हॉस्पिटल में लूट रहे हैं और दूसरी तरफ आप सामाजिक कामों में कहते हैं कि सामाजिक काम कर रहे हैं, हम राजनीति में आएंगे। तो लूटिए मत, हजारीबाग की जनता से न्याय कीजिए। आप हॉस्पिटल चलाइए। अगर आप किस बात को लेकर पीआईएल करने जा रहे हैं? हम सारी बातों को लेके, ये जो बिल्डिंग का दिया गया है वो बात है, रेडमी शिविर का मामला है, उसमें भी घोटाला हुआ है। सारी बातों को लेके इसमें लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। सारी बातों को बोलना इतना पेपर है, सारी बात और पेपर मैं आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूं। सारी बातों को लेकर मैं पीआईएल करने जा रहा हूं और बहुत जल्द मैं पीआईएल करूंगा और हजारीबाग की जनता को न्याय दिलाऊंगा। मैं आप लोग के माध्यम से घोटाला है जमीन को लेके, एक तो जमीन ये जिला परिषद का नहीं है, ये खास महल की जमीन है। खास महल ने लीज पर दिया था जिला परिषद को। जिला परिषद पहले जो लीज दिया उसका पैसा भी जमा किया, बाद में उसका रेन्युअल भी नहीं हुआ और गलत ढंग से जिला परिषद ने गलत रेट पर, कम रेट पर ये आरोग्यम को दे दिया। आज आप पता कर लीजिएगा, आप प्रेस के बंधु हैं, आप पता कर लीजिएगा कि वहाँ जो रेट है वो 30-40 रुपया स्क्वायर फीट है आज के में लगभग, और वहाँ पर 12 रुपया स्क्वायर फीट रेंट पर दे दिया गया। 21 आधार पर तय किया और किन व्यक्तियों ने तय किया, किन अफसरों, किस पदाधिकारियों ने तय किया, उन पर भी जांच होगी, उन पर भी जांच होगी। ये जिला परिषद अध्यक्ष की भी भूमिका है, तो पता चलेगा क्या ये भी रहेगा पीआईएल में या नहीं है, वो जांच का विषय करेंगे। जिला परिषद के खिलाफ, आरोग्यम के खिलाफ, सारे लोगों के खिलाफ जो अफसरों का इसमें संलिप्तता है उसका नेम मैं दूंगा। आपने आरोप, ये हम लोग की कमी है, हम चुप बैठे हुए, हम लोग की कमी है। और आदमी जब जागा तब सवेरा, देखते हैं हम लोग कितना सुधार कर सकते हैं। जिस चुनाव परिणाम सरकार के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद में जो भी चुनाव परिणाम आए, हजारीबाग की देवतुल जनता ने वोट दे दिया है, वो चुनाव परिणाम आएगा। उसके बाद जिसके पक्ष में भी आओ, मुझे नहीं कहना है, लेकिन मैं चुनाव के बाद में इस पर सारी ताकत के साथ मैं लगूंगा और जांच करवाने का प्रयास करूंगा। और अभी एक नोटिस भी आया है
वो धरना स्थल के पीछे वाला जो मकान है उसको खाली करने, इसलिए अब ये शुरू हो गया है, पाप का घड़ा भर चुका है। अब इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। और सुनिए, कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो मैं सनातन धर्म मानने वाला हूं, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि जो गलत होता है उसको भगवान पनिश इसी धरती पर करते हैं और करेंगे। आखिर किस आधार पर उस मकान को, उस जमीन को आरोग्यम को दिया गया, इसमें बहुत बड़ा घपला घोटाला है। और जो भी इन घपले घोटाले में संलिप्त है, सारे लोगों पर जांच होनी चाहिए। हम एक पेपर भी आपको दे रहे हैं, कटिंग है, इसमें डीसी मैडम का है। डीसी मैडम बोल रही हैं कि इसमें कुछ न कुछ गलत है, इसकी मैं स्वयं जांच कर रहा हूं, वो भी बोले हैं। वो पेपर कटिंग भी मैं आपको दे रहा हूं। N4 News Bharat।